नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। उम्मीद करती हूं कि आपको पिछली कहानी मुक्ता पसंद आई होगी। शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जिसका नाम है अशिष्टता, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? जाओ, मेरे उतरने के बाद समेटना। एसी कोच के एक यात्री ने कोच अटेंडेंट को गुस्से में बोला। तभी अटेंडेंट ने उससे कहा, जी सर, बोलते हुए वह वहां से चला गया। आज ट्रेन लेट थी। अगला जंक्शन 12 बजे के बजाय दोपहर के 2:30 बजे आना था। वह काफी बड़ा जंक्शन था, जहां दसियों लोग उसकी कोच से उतरने वाले थे। हफ्ते 2 हफ्ते में कोच से 1-2 चादर और कई तौलिए गायब होना सामान्य बात थी, लेकिन इस बार असामान्य बात तब हुई जब ठेकेदार ने आज गायब हुए एक चादर और 2 तौलिए की भरपाई जयंतु की तनख्वाह से करने का आदेश दिया। तभी से जयंतु अपने कोच के बिस्तर सामग्री को अगले जंक्शन आने से पहले समेटने को लेकर परेशान था। करीब आधे घंटे बाद जयंतु फिर बिस्तर समेटने आया। वह वहां पहुंचा ही था कि तभी अचानक से दूसरे यात्री ने जयंतु को नसीहत देते हुए कहा, यार तू क्यों नहीं समझ रहा कि हम लोग एसी कोच में यात्रा करने वाले चोर नहीं हैं, जो तेरे सामान लेकर चले जाएंगे। जा, 10 मिनट बाद आना। जयंतु ने अभी इतना सुना ही था कि तभी उसे दूसरी ओर से आवाज आती है, अबे आजा ना, खाना बनकर तैयार है, जल्दी से खा लेते हैं। बगल के कोच अटेंडेंट शंभू ने जयंतु को बुलाया था। रोज दोपहर 1 बजे के आसपास तीनों एसी कोच के अटेंडेंट एक साथ ही खाना खाते थे। तू आज कुछ ज्यादा ही परेशान है, कहने दे ठेकेदार को। तीसरे अटेंडेंट बद्री ने जब जयंतु को परेशान देखा तो उसने उससे कहा। इतनी बात होने के बाद तीनों साथ में खाना लेकर बैठते हैं। बद्री हाथ धोने चला जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा देर से आता है। खाना खाते खाते अगला बड़ा जंक्शन आ जाता है। खाना खाने के बाद जयंतु जब चादर और तौलिए समेटता है तो पाता है कि एक चादर और एक तौलिया फिर गायब था। जयंतु आकर इसकी सूचना तुरंत अपने साथियों को देता है, मगर यह सुनकर भी बद्री खुश था, क्योंकि सुबह का तौलिए का हिसाब अब वह सही कर चुका था। लेकिन सोच रहा था कि जयंतु के कोच की चादर शंभू ने अपने कोच में रख ली है क्या? वहीं दूसरी ओर शंभू यह सोच रहा था कि बद्री के कोच की तो सिर्फ तौलिया गायब था, तो जयंतु के कोच की चादर कहाँ गई? क्या वह चादर भी तो नहीं अपने कोच में? शंभू अपने मन में ही सोचे जा रहा था। वहीं तीसरी ओर जयंतु अपने एक साथी की कलाबाजी से अनजान सोचने लगा कि कहीं किसी यात्री ने तो नहीं चादर और तौलिया उठा ली। वह अभी इतना सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी, हम एसी में यात्रा करने वाले तुम्हें चोर लगते हैं। जयंतु के मन में उठती ध्वनि प्रतिध्वनि बार बार कानों तक आ रही थी। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। जयंतु ये समझ नहीं पाया था कि चोर है कौन। वो अपने साथी को ही समझ नहीं पाया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे साथ अगली कहानी सुनने में भी ऐसे ही मजा आएगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन पात्रों में अपने आप को कहीं ना कहीं जरूर पाएंगे, या फिर आप अपने आसपास के लोगों को इन पात्रों में जरूर महसूस कर पाएंगे। लौटूंगी जल्द ही, तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।